तो आज जो तीसरा सेशन है उसमें हम बात कर रहे हैं, फिर से मैं वो पॉइंट दोहरा रही हूँ, बार बार इस पे हैमर कर रही हूँ कि चेंज हैज टू हैपन विद इन यू। अपने अंदर बदलाव लाना है। द चेंज विच वी आर envisaging to become a leader has to come within you. You have to change yourself slowly, slowly. It's not one day job or 1 month job. when भी जब हम सोचना शुरू कर देंगे कि हम बोल क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, हम क्या एक्शन ले रहे हैं, हमें कैसे अपने बिहेवियर को रखना है, कैसे हमने चीजों को परसीव करना है और उसमें से रिजल्ट्स लेने हैं, तो वो चेंज जो है हमें अपने अंदर लेकर आना है। और जब हम ये प्रैक्टिस बना लेते हैं ना, तो हमारी एक पर्सनालिटी उस तरीके से बन जाती है। ये बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस करना, मैं समझ रही हूँ, आसान नहीं है, पर अगर हम इसको रोजमर्रा की जिंदगी में इसको प्रैक्टिस बना लेंगे ना, तो हम इस प्रैक्टिस को आगे लेके जा सकते हैं आराम से। और ये प्रैक्टिस कैसे होती है, इवन मैं अपना एग्जांपल भी देती हूँ। कभी मुझे भी गुस्सा आता है, कभी मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, कभी मैं भी किसी के बारे में गलत सोचती हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बट वो सोचने के इमीडिएटली बाद अगर मैं कहती हूँ कि नो, आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, आई डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस, मुझे ऐसे किसी के बारे में सोचना नहीं है, मुझे अपने आप को करेक्ट करना है, क्योंकि मैं जो अपने ऊपर एक प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते ही आप अगली बारी वो चीज नहीं करेंगे। 2 बारी करेंगे, 4 बारी करेंगे, 10 बारी करेंगे, आखिरकार आप अपने आप को चेंज कर ही लेंगे। आप ये एक्सपीरियंस करके देखिए। 1 महीने में मेरे 8 सेशन हैं लीडरशिप के ऊपर, और अगर 1 महीने में आप में बदलाव नहीं आता है, तो फिर आप मुझसे 1 to 1 डिस्कस करिए कि मैम मैं अपने में बदलाव नहीं ला पाई हूँ, लेट्स सी वेयर वी आर लैकिंग। ठीक है, और अगर आप अपने में बदलाव ले आते हैं तो आप मुझे लिखिए, सबके पास मेरा ईमेल आईडी है, कि मैम जिस तरीके से आपने बताया था हमने वो प्रैक्टिस किया और हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने में भी 100% आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, लाइव्स लग जाती हैं, सेंचुरीज लग जाती हैं। बट अगर हम वो सोच को ही बिल्ड नहीं करेंगे, हम अपनी समझ ही उस तरीके से नहीं बनाएंगे, तो शायद हम कभी भी नहीं कर पाएंगे इस जिंदगी में। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें अपने आप को चेंज करने के लिए, इसको हमें अच्छे से समझना है और इसको एक्सपेरिमेंट करना है। फिर आप देखिएगा जब आप अपनी एज में ग्रो कर जाएंगे, तो आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा एक मेरी जिंदगी में मोड़ आया था और मेरे को एक रोशनी आई थी जिसमें मैंने अपने आप को बदल लिया। आप ये एक्सपीरियंस करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम किसी भी काम के लिए हम उसको एक्सटर्नलाइज कर लेते हैं, हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश कर देते हैं। मैंने तो ऐसे नहीं सोचा था, ये उसने सोचा था इसलिए गलत हो गया। मैंने तो ऐसे नहीं करा था, ये उसने कर दिया तो ये चीज देखो गलत ही हो गई। ये हमारी एक अंदर की पर्सनालिटी होती है कि हम दूसरों को ब्लेम बहुत इजी कर लेते हैं, बहुत इजी करते हैं। आप सोचिए, जब मैं ये बोल रही हूँ आपको, आप अपने दिमाग में वो चीजें लाइए कि आपके साथ क्या सिचुएशन आई थी जो आपने कहा कि ये उसकी वजह से खराब हो गई। ये हमारी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। जब भी हमारे रास्ते में कोई रुकावट आती है कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो पर्सनल है, हम हमेशा अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं जो हमारे साथ उस सिचुएशन पे जुड़े हैं। हम कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करते कि हमसे क्या गलती हुई। कोई भी इंसिडेंट्स ऐसे नहीं होता कि दोनों तरफ से कुछ ना हो, पर हम हमेशा
दूसरों को ब्लेम करते हैं, हम अपनी गलतियों के ऊपर हमेशा पर्दा डाल लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, रोड ब्लॉक है अपनी ग्रोथ के लिए। और हमें दूसरों को भी सुनना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ यहाँ पे। हम कह देते हैं कि हमारा बॉस बहुत इगोइस्टिक है। डोंट रिलेट विद रीड इंडिया, जस्ट एन एग्जाम्पल। बहुत ईगो है, वो अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझता है, पर शायद हम उसकी अच्छाइयों को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे दिल में सोच आती है कि, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि इस ऑफिस में सब लोग तो 8-8 बजे तक बैठ के काम करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। और मैं फंस जाता हूँ कि मैं तो जल्दी जा ही नहीं सकता, क्योंकि लोग बैठे हैं तो मुझे भी बैठना है, चाहे मैं काम करूं चाहे ना। मोस्टली जो बच्चे नहीं पढ़ सकते या नहीं आगे कंटिन्यू एजुकेशन कर सकते, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपने मेरे लिए क्या किया। नॉर्मली बच्चे कहते हैं ना, मेरे लिए आपने क्या किया, आप तो अपने लिए ही कर रहे हो जो कुछ भी कर रहे हो। इवन इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि मेरे लिए क्या कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो ना। तो ये हम एक्सटर्नल सिचुएशंस को हमेशा ब्लेम करते हैं, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। अब एक बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा तो हम उसकी तय तक नहीं जा रहे, क्यों क्यों नहीं पढ़ रहा, क्या कमी है, क्या हमने उसको आदत डाली है पढ़ने की, नहीं डाली, या उसकी क्या सिचुएशंस है। मैं देख रही थी सुनीता जी सोनिया भंडारी के सेशन में क्वेश्चन पूछ रही थी कि उनका बेटा डरता है, तो मतलब कि ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सटर्नल चीजें हैं जो उसके उसको इम्पैक्ट कर रही हैं। पर हम ब्लेम करते हैं दूसरों को, हम कोशिश नहीं करते हैं जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसको हम सुधारें, और अपने में भी देखें कि क्या हम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को सुधारने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम मोस्टली ये कॉमन चर्चा होती है कि मेरे इन लॉ सपोर्ट नहीं करते, मेरे मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, मेरी वाइफ सपोर्ट नहीं करती। तो ये सब बोलने के लिए ना हम दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, हम अपने आप को नहीं सोचते कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो नेचर है वो जजमेंटल है। ये मैंने पहले सेशन में भी बोला था, फर्स्ट सेशन में भी ये हाईलाइट किया था कि हम जजमेंटल बन जाते हैं, हम दूसरों को जज करते हैं कि देखा वो मेरे घर में आई और मेरे से ढंग से बात भी नहीं करी, शायद हमने ही ढंग से बात ना करी हो, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमसे ढंग से बात करे, तो शायद हमने भी ना करी हो। हम ईगो भी हो जाते हैं, ईगो हमारे रास्ते में आके खड़ी हो जाती है। जब मैंने प्रोफेशनलिज्म की बात करी थी, जिसमें मैंने बोला था परफॉर्मेंस एंड दूसरा वर्ड क्या था, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल, तो इसमें इनर्शिया भी एक चीज होती है। इनर्शिया मतलब कि हम आलस कर जाते हैं, हम बहुत कुछ अपने आप को कमिट करते हैं पर हम आलस कर जाते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ये भी हमारे रास्ते में एक रुकावट है। फिर हम बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड का मतलब ये क्या होता है कि आ, हम एक के साथ तो बहुत अच्छे और दूसरे के साथ हम कहते हैं नहीं, इसको तो मैं इसकी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहती, बोलते हैं ना हम, मैं भी बोलती हूँ। तो ये हमारी कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज में ये ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, हम वो बैलेंस नहीं ड्रॉ कर पाते हैं कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बदले में हम कितना दे रहे हैं, चाहे कोई सेवा हो चाहे सर्विस, हम कितना दे रहे हैं और उसके लिहाज में हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम उस नापतोल को बराबर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। फिर हम कहते तो हैं आई एम द बेस्ट, और हम टीच भी करते हैं, हम बच्चों को भी बोलते हैं, हम दूसरों को भी सिखाते हैं कि हमें 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 ये कहना चाहिए आई एम द बेस्ट एज कंपेयर टू अदर्स।
We often say that we should always say I am the best. पर उसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? We should say I am the best, but we should not compare with others. हम दूसरों को भी कहें कि वो भी बेस्ट हैं, पर हम भी बेस्ट हैं। अगर हम दूसरों को निगेट ही करते जाएंगे और उसमें हम ही अपने आप को द बेस्ट बोलते जाएंगे, तो दूसरे कभी भी उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे। उसमें क्या होगा, हमारा डिफरेंस बढ़ जाएगा, हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा उनसे बातचीत करने का। शायद वो हमें हमारे साथ उस तरीके से खुल के बात भी ना कर पाए, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हो वो भी ना शेयर कर पाए, शायद उनको किसी चीज की नॉलेज हो, हम वो भी उनसे ना सुन पाए। तो ये जो चीजें हैं ये हमें ध्यान में रखनी है हम जब भी किसी के साथ डील करें। ये लीडरशिप, एक लीडर को समझना बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। और हमें जो लीडरशिप है वो ज्यादा फोकस करनी चाहिए अपने पर्सनल इफेक्टिवनेस पे, कि हम पर्सनली क्या पर्सनालिटी हैं, एज ए पर्सन हम क्या हैं, एज ए प्रोफेशन। अगर मैं अपने टैग को लेके घूमती रहूंगी कि मैं कंट्री डायरेक्टर हूँ और मैं कुछ काम नहीं करूंगी, तो कितने दिन तक रहूंगी मैं कंट्री डायरेक्टर, राइट? अगर आप कोऑर्डिनेटर हैं, अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कितने दिन तक कोऑर्डिनेटर रहेंगे? पर काम तो आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पर जो मैंने पहले स्लाइड में शेयर किया है कि आप जजमेंटल हैं, आप इगोइस्टिक है, आप में इनर्शिया है, आप दूसरों को स्पेस नहीं देते हैं बात करने की, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज तो नहीं आए ना। काम तो चाहे आप जितना मर्जी अच्छा कर लीजिए, राइट, पर उसको असर क्या हुआ? हम, मैं रीड की एग्जांपल देती हूँ, हम नंबर्स की तरफ भागते हैं। हमारे यहाँ पे भी टीम आपसे पूछती है, आपने 100 बच्चों को रजिस्टर कर लिया, आपने 100 की ट्रेनिंग कर ली, आपने 50 की ट्रेनिंग कर ली, पर उन 50 में से आपने 50 लोगों के साथ बात करी नहीं करी? पॉसिबल नहीं है करना, पर अगर हम कोशिश करें तो हम कर भी सकते हैं। शायद किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो हम सुलझा सकते हो, पर हमने सुलझाई नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और जो मैं बहुत बारी देख चुकी हूँ। बहुत साल पहले जब मैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में काम करती तो हम टेहरी गए थे काम करने, हिल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, और मैं पहाड़ चढ़ रही थी और एक औरत, पहाड़ी औरत, उतर रही थी। अब जैसे आदत है कि स्माइल कर दिया, पूछ लिया क्या हाल है, कैसे है जिंदगी, ये सब कुछ ऐसे ही बात करी, और बात करते करते मैंने उसका बाजू पकड़ ली, क्योंकि क्रॉस कर रहे थे हम, मैं पहाड़ चढ़ रही थी, वो पहाड़ उतर रही थी, तो मैंने उसकी बाजू पकड़ के बात करी। मेरे साथ मेरे 2 कोलीग्स भी और थे। उस औरत ने झरझर रोना शुरू कर दिया, कहती है ऐसे प्यार से तो किसी ने बाजू पकड़ी भी नहीं मेरी, और मेरे से पूछा भी नहीं किसी ने कि मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, मैं तो अपनी जिंदगी खुद ही जी रही थी, जैसी भी जी रही थी। तो ये कनेक्टेडनेस जो होती है ना, ये कनेक्टेडनेस बहुत हेल्प करती है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करती है। मैं क्यों नहीं है 15 साल के बाद मैं ये सारे इंसिडेंट्स भूल पाई, क्योंकि ये मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई थी। अगर शायद मैं उस समय इनडिफरेंट होती, मैं उसकी तरफ नहीं देखती, क्योंकि वो पहाड़ी एक औरत थी, मुझे उससे क्या लेना देना, मैंने कौन सा दोबारा वहां पे जाना है, कौन सा उसके घर आ रही हूँ मैं, कौन सा उसके घर जाके कुछ खा रही हूँ, तो शायद वो इंसिडेंस होता ही नहीं मेरी जिंदगी में। पर क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिनन था कि मैंने उसको स्माइल किया, उसकी बाजू पकड़ी, उससे पूछा, तो वो इंसिडेंस अभी तक याद है और उसकी शक्ल भी मेरे सामने याद है। शायद वो भी उस इंसिडेंस को अभी तक याद करती होगी और बोलती होगी कि ऐसे मुझे एक लड़की मिली थी 20 साल पहले, उसने मेरी बाजू पकड़ी थी, मैं रो पड़ी थी, फिर उसने मुझे समझाया था। तो ये सब बातें ना याद रहती है। मैं एक और इंसिडेंस बताती हूँ। मैं स्कूल में पढ़ती थी 8th क्लास में। मेरी केमिस्ट्री की टीचर, मुझे ऐसी कन्वर्सेशन होती है ना क्लासेस में, और आपको पता है कि पहले तो लड़कों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी फैमिली में, तो केमिस्ट्री पढ़ाया, तो उसने
क्लास में बोला हाथ खड़ा करो जिसके भाई हैं और हाथ खड़ा करो जिसके भाई नहीं है। तो मैंने हाथ खड़ा करा उस कैटेगरी में जिसके भाई नहीं है, हम सारी बहनें हैं। तो उसने छुटते ही बोला कि तुम्हारे घर का तो उद्धार ही नहीं हो सकता, क्योंकि माइंडसेट था ना पुराना कि लड़कियां तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। आज जो मैं आपके सामने हूँ गीता मल्होत्रा, ये उसी का असर है। वो बात मेरे दिमाग में इतनी घर कर गई थी, अब मैं खुल के तो अपने डैडी मम्मी को ये नहीं कह सकी कि मैं आपका बेटा हूँ, पर मुझे ये बात हर रोज 24 घंटे मेरे दिल में वो एक चुभन सी बन के बैठी थी कि व्हाट, अगर हमारा भाई नहीं है तो क्या हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ सकता? ये क्या स्टेटमेंट है? ना मैंने टीचर को कुछ कहा, ना मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ कहा। जब टाइम आया घर में, जब मेरी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई, मेरे फादर मुझे ग्रेजुएट ही करा पाए थे, तो मैंने उनको बोला मुझे कुछ करना है अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं पता क्या करना है, पर मैं टीचर तो नहीं बनूंगी। मेरी 2 बहनें पहले टीचर थी, हम 4 बहनें थी, मैं सबसे छोटी थी, तीनों बहनें टीचर थी। मैंने कहा मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे कुछ और करना है। फिर मैंने सेक्रेटेरियल कोर्स किया, सेक्रेटेरियल कोर्स करके उषा इंटरनेशनल में जॉब की। मैं नहीं सेटिस्फाई थी, मैंने कहा मुझे नहीं जॉब करनी इस कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे। फिर मैंने ज्वाइन किया 1981 में पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से कमिटेड थी कि मुझे अपने आप को ग्रो करना है, मुझे वॉइस की तरह आगे बढ़ना है। वाई पीपल से कि गर्ल्स कैन नॉट कम फॉरवर्ड, तो कहाँ सेक्रेटेरियल कोर्स से आज मैं कंट्री डायरेक्टर हूँ। ये जर्नी कोई आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी, बहुत बहुत मुश्किल थी। और एक एक इंसिडेंट्स, अगर कोई मुझे, कल मैं किसी से बात कर रही थी, मेरे मेंटर स्मिता जानती है, मिस्टर वसीम को मैंने कल फोन किया था, उन्होंने मुझे इतना इनकरेज करा कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं, क्योंकि वो मेरी लाइफ को जानते हैं। उन्होंने बोला गीता प्लीज राइट योर ऑटोबायोग्राफी, बिकॉज टुडे इफ यू आर अ लीडर सॉर्ट ऑफ, आप कैसे बने वो लीडर। फिर मैंने वो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में, जिसके हेड थे जे.आर.डी. टाटा और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहां पे, मैंने अपनी लाइफ के 21 साल उस नौकरी में मैंने नौकरी करी। उसमें मैंने 2 बारी पोस्ट ग्रेजुएट करी, फिर पीएचडी करी, और बहुत सारे सेमिनार्स, कोर्सेज। इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, इंग्लिश लिखनी नहीं आती थी, डर लगता था किसी के सामने बात करते हुए, पर मेहनत कर करके रात को देर देर तक पढ़ना, बात करना, वो फिर मेरी आदत बन गई। तो आज मैं इस लेवल पे पहुंची, तो इसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। क्योंकि मैंने प्रोफेशनलिज्म को इतना इम्पोर्टेंस ना देके अपनी पर्सनल ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दिया। जो मेरी पर्सनल ग्रोथ थी उसने मुझे मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ में मेरे को चांसेस दिए। तो अब आप समझ गए इनसाइड आउट का क्या मतलब है। इनसाइट मेरे अंदर, मैंने क्यों अपना ही एग्जाम्पल दिया, कि मैं किसी का एग्जाम्पल क्यों दूं, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। तो मैंने अपने आप को ग्रो किया, जो मुझे प्रोफेशनली इस लेवल पे लेकर आया। दिस इज द जर्नी टुवर्ड्स लीडरशिप, राइट। अब हम कुछ और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। जैसे क्या, जब हम, आप लोग कोऑर्डिनेटर्स हो, अब सेंटर में बहुत सारी औरतें बेनिफिशियरीज आते हैं, क्या हम उनको एम्पावर कर रहे हैं या हम उनको डेलीगेट कर रहे हैं काम करने के लिए। जैसे सिलाई वाली टीचर है, ईसीडी की टीचर है, इसमें बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। थिन लाइन डिफरेंस क्या है?
कि हम डेलीगेशन तो दे रहे हैं काम करने, क्योंकि ईसीटी की टीचर को तो ईसीटी के बच्चों को ही पढ़ाना है, दैट इज अ डेलीगेशन। पर कैसे पढ़ाना है, कैसे वो बच्चों में भी बदलाव आए, कैसे हमें भी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिले, तो वो होती है एम्पावरमेंट। तो हमें इन दोनों चीजों का ध्यान रख के चलना है। क्या हम गाइड कर रहे हैं उनको अच्छे से आगे बढ़ने के लिए, या हम एक नैरो पैसेज उनके लिए बना रहे हैं कि बस आपको इसी में चलना है, इसके इसके आजू बाजू आप मत देखिए। अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे लाइंस, तो दैट मीन्स वी आर नॉट लीडर्स, वी आर नॉट एनेबलिंग देम टू लुक एट हाइट्स। हम इनको गाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं। तो आप इसी नैरो रास्ते में ही चलो, विच इज नॉट लीडरशिप। फिर हम उनको बियॉन्ड किसी, जैसे हम एक एग्जाम्पल होता है ना, मैं बहुत पहले भी ये एग्जाम्पल देती थी कि हम यहाँ तो उनको कह रहे हैं बस ये दीवार खड़ी कर दी, इसके आर पार वो देख नहीं पा रहे हैं कि क्या है, या हम उनके आगे एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है ये है कि आप इसके बियॉन्ड भी देखो क्या है, enable them to think through that। तो जब हम उनको enable करेंगे think through that, मतलब तो उनकी हम visionary, we are making them visionaries, we are building their vision। तो जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं, स्किलिंग करते हैं या एम्पावर करते हैं, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या है कि नेचुरल वे में आप में लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड हो जाएंगे। आप करते होंगे जरूर, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करते, आप जरूर करते होंगे, पर अगर हम कॉन्शियस हैं इसके तो हम और अच्छे से करेंगे। क्या हम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपने तो सिलाई सीधी लगाई नहीं, आपने तो टेढ़ी लगाई, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो पढ़ा ही नहीं सकते। अगर हम उनके लिए स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपना पीस ऑफ माइंड भी खराब कर रहे हैं, हम उनका पीस ऑफ माइंड भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो लीडर वही होता है जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके, एनकरेज करके, एम्पावर करके, गाइड करके, मेंटर करके सबको अपने साथ लेके आगे चलता है, और अपनी जिंदगी भी बेहतर करता है और दूसरों की जिंदगी भी बेहतर करता है। अपनी जिंदगी बेहतर ना करके अगर हम दूसरों की जिंदगी को बेहतर करने में लग जाएंगे, वो लीडरशिप नहीं है। ये अब डिफरेंस बहुत क्लियर है। मैंने बहुत अच्छे से पिछले 2 सेशंस में और आज भी इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योरसेल्फ। अपने आप को मत भूलो। बहुत सारे फैमिलीज में इंसिडेंट्स होते हैं when you are not encouraged, you are discouraged कि ये तो कर ही नहीं सकती, ऐसे ही बोल रही है, ये तो बस बातें ही कर सकती है, ये कुछ नहीं। मैं बहुत बेसिक टॉक्स में आपको लीडरशिप समझा दूं कि ये इसके बस का ही नहीं है, ये ऐसे ही बोलती है। बहुत बहुत घरों में ये बहुत कॉमन डायलॉग है। पर क्या हमें इसके ऊपर एक्सेप्ट करने की जरूरत है, या हमें अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की जरूरत है, किससे हम अपने गुड डीड्स, हमारी अच्छी सोच, हमारे अच्छे कर्म, हम अच्छे एक्शंस करें, अच्छा बोले, जिससे हम अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और जो कह रहा है कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद सोचेगा कि इसके ऊपर तो इस बात का असर ही नहीं हो रहा है ना। तो जब असर नहीं हो रहा है, तो वो भी अपने थॉट प्रोसेस को, आप उसको कंपेल कर रहे हो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए। या सेकंड ऑप्शन ये है कि उसने मुझे बोला कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकती और मैं 10 बातें आगे से सुना दूं, तुम करके देख लो।
मैं देखती हूँ तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तुम बहुत अपने आप को समझते हो, n number of talks you can do, but leader has to improve one's own inner self, inner personality, कि गुस्सा करो, गुस्सा आ जाता है, अनकॉन्शियसली आए, कॉन्शियसली आप गुस्सा मत करो। जब अनकॉन्शियसली आ रहा है तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करो। स्मिता, शिवम को ये 100% पता है कि कुछ भी गलत होता है हमारे से, कुछ भी हमारी संस्था से गलत होता है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि मैं कहाँ गलत थी। राइट स्मिता? है ना? सबसे पहले मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि मैं कहाँ गलत हो गई, मुझे क्यों ऐसे ध्यान नहीं आया कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंसान गलती करता ही है। आप सबके साथ, मैं तो 20, 40, 50 लोगों के साथ काम कर रही हूँ, आप लोग तो अगर जैसे एक कोऑर्डिनेटर है तो वो 50 लोगों के साथ काम कर रहा है, तो आपको तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज कंपेयर टू अस। तो जब आप कर रहे हो उनके साथ काम, उनको कुछ सिखा रहे हो, तो एज लीडर्स ही सिखाओ, एज कोच नहीं बनो उनके। ठीक है? कोच और लीडर फर्क। कोच तो आपको खाली एक छोटे से नैरो रास्ते में लेके जाएगा, पर लीडर जो है आपकी पूरी डायमेंशंस को। तो लीडर को अपना गोल अचीव करना है। वो गोल, पहला गोल क्या है कि आप एक अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उस गोल को अचीव करने के लिए उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हो। और वो वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है? आप अपनी पर्सनालिटी को भी रिच कर रहे हो और दूसरों की पर्सनालिटी को भी रिच कर रहे हो। तो ये बैलेंस बनाना जो है वो एक लीडरशिप की क्वालिटी है। हमेशा अपना जो फोकस है वो एक्सटर्नल इवेंट्स पे ना रख के इंटरनल एक्सपीरियंसेस पे रखो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज मैं पूजा के बिहाफ पे बोलती हूँ, क्योंकि पूजा को मैं देखती हूँ, वो ट्रेनिंग्स करती है जब एम्पावरिंग गर्ल्स, वो जो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग्स करती है, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। दो रास्ते हैं, एक तो उसने सिखा दिया कि कैसे कंप्यूटर को यूज करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी लाइफ को एटीज करना है। दूसरा है कि वो अपने एक्सपीरियंस से सिखा रही है कि उसकी लाइफ में टेक्नोलॉजी को सीख के क्या बदलाव आया, और वो दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहती है। डिफरेंस पता चल गया आपको? और जब हम अपने इनर एक्सपीरियंस से दूसरों को सिखाते हैं तो हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है सेशन के बाद, ट्रेनिंग्स के बाद। ना कि हम एक नंबर पूरा कर रहे हैं या मैंने तो सिखा दिया, आगे उसकी मर्जी, उसने कितना सीखा है वो जाने, उसका काम जाने। देयर आर टू ऑप्शंस ओनली, है ना? दूसरा, मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि जिसको भी आप सिखा रहे हो उसके शूज में अगर आप खड़े होके देखेंगे तो क्या उसको खाली बिजनेस नॉलेज ही मिल रही है, या जो नॉलेज आप दे रहे हो वही मिल रही है, यहाँ वो आपकी पर्सनालिटी के कुछ हिस्से भी अपना रहा है और सीख रहा है। राइट? डुअल एजुकेशन हो गई ना फिर। तो इसका भी ध्यान रखना है। फिर हम उन्हीं को ब्लेम करें कि हाँ वो सीख नहीं रहे, आ नहीं रहे, सीखना नहीं चाहते, या हम अपने पोटेंशियल को भी एनालाइज करें कि मेरे में क्या कमी है जो वो मेरे से सीखना ही नहीं चाहता। क्या हम फोन करके एक्स्ट्रा एफर्ट लेके उसको कॉल करें कि क्या बात है, हम तो फ्री सिखाना चाह रहे हैं पर आप तो सीखना नहीं चाह रहे, आपके क्या प्रॉब्लम्स है? आप करते होंगे, मैं ये नहीं चाह रही,
मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं करते होंगे, आप करते होंगे, पर आई एम जस्ट रीइटरेटिंग इट अगेन एंड अगेन। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एडमंड हिलेरी ने विद तेंजिंग नोर्गे क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट। सबने अपनी क्लास में पढ़ा है ये कि माउंट एवरेस्ट किसने क्लाइम किया था। तो जब वो क्लाइम करके माउंट एवरेस्ट को जब ग्राउंड पे आए, तो नेचुरली मीडिया ने उनको इंटरव्यू करना था। तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा कि आपने टॉलेस्ट माउंटेन को कॉन्कर करा है। तो व्हाट दे सेड, सी द ह्यूमिलिटी लेवल। दे सेड ये माउंटेन को कॉन्कर करने की कोई एफर्ट नहीं थी, हमने तो अपने आप को जीता है कि हम आज वहां जाके खड़े हो सकते हैं। सी द डिफरेंस। यहाँ तो वो एक फ्लैग लगा के अपने ऊपर कि यस मैं ही हूं एक जो माउंटेन को कॉन्कर कर सकता था, या वो ये कि आज ये जीत मेरे अपने एफर्ट्स की है कि मैं माउंटेन को क्लाइम कर पाया। तो ये जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है काम करने की, वो तभी आती है जब हमारा दिल बिल्कुल साफ है, बिल्कुल कोई एक स्पॉट भी नहीं है उसमें, हम अपना फुल डेडिकेशन से काम कर रहे हैं और हम उसमें कोई अपना सेल्फिश मोटो रख के काम नहीं करते हैं। तो दैट इज लीडरशिप। जब हम अपने आप को पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं। हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट, तो रोज रात को सोने से पहले अगर आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, तो आपको एक आदत पड़ जाएगी। आज अगर 4 चीजें आपके माइंड में आई है, शायद कल तक एक रह जाएगी और फिर एकदम खत्म हो जाएगी। तो when we realize that we have committed the mistake, we should first introspect ourselves rather than blaming others. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हमने गलती कर दी, जो मैंने अभी बोला था कि मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, तो वही होता है, हमें रुक जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए और अपने जो पर्सनल बिलीफ्स और बायसेस हैं कि उसकी वजह से ऐसे हुआ, शायद मैं ऐसे ना करती, उन चीजों को रिजॉल्व कर देना चाहिए और फिर अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करनी चाहिए। ये जो स्टॉपेज आते हैं बीच बीच में रिफ्लेक्शन के, ये आपके जो ब्लॉकेट्स हैं, जो ब्लॉक रोड्स हैं, उनको आस्ता आस्ता निकाल देंगे और आप अपनी जर्नी में बहुत सक्सेसफुल आगे बढ़ जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। क्यों सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है? मैं इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस में फर्क ये है कि इंट्रोस्पेक्ट हम तब करते हैं जब हमारे से कभी गलती हो जाती है, हम बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ये है कि हम गलती करने से पहले सोचते हैं कि मैं करूं या नहीं करूं। हर एक का जो कॉन्शियस है ना, अंदर जो हमारे दिल के अंदर एक आत्मा छुपी हुई है ना, वो बहुत ही समझदार है। वो हमें पहले ही बता देती है कि हम गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। तो वो जो सेल्फ अवेयरनेस की बात है ना, वो उसको कभी मत भूलिए और अपनी वैल्यूज के साथ उसको अलाइन रखिए हमेशा। अपनी वैल्यूज को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करिए। अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाइए और उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करिए और उसी तरीके से एक्शंस लीजिए। ये बहुत एक सिंक्रोनाइज करने वाली बात है। सेल्फ अवेयरनेस, अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज, लाइफ का पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थॉट्स एंड एक्शंस। फिर आप देखिए कि आप अपनी जिंदगी के खुद मास्टर बनेंगे, आपको किसी मास्टर की जरूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ की रियलिटी से इतना दूर एक दूसरी लाइफ जी रहे होते हैं ना, कि हम इसके ऊपर सोच भी नहीं पाते कभी। तो ये बहुत जरूरी है। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, आप इसको पढ़िएगा और इसको प्रैक्टिस करके मुझे 1 महीने के बाद जरूर बताइएगा।
मैं 8th सेशन में स्लाइड्स नहीं बनाऊंगी, मैं इन 7 सेशंस के ऊपर ही चर्चा करूंगी। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी।